ने पहली चार्जशीट पेश कर दी है। कोटा के मोहम्मद आसिफ और बारा के सादिक सर्राफ के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई। चार्जशीट से अहम खुलासा हुआ। देश में धार्मिक उन्माद फैलाने की साजिश रचने का आरोप है। इस्लामिक शासन स्थापित करने के लिए युवाओं को भड़काने का आरोप, साथ ही टेरर फंडिंग का भी आरोप लगा है। और विपिन हमारे साथ 12 से जुड़ गए। विपिन, क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? फिलहाल देखिए, एनआईए की दिल्ली जो टीम है उसने इस मामले में चार्जशीट पेश की और वही चार्जशीट जो है उन्होंने प्रेस रिलीज के माध्यम से एनआईए ने मीडिया को दी थी। और सादिक और आसिफ जो है पीएफआई का अध्यक्ष है, जो कोटा में रहता था, जिसे विज्ञान नगर से, कोटा के विज्ञान नगर से एनआईए ने गिरफ्तार किया था 22 सितंबर के। और उसी दिन जो है एनआईए की एक टीम ने 12 में छापा डाला था और यहाँ से सादिक सर्राफ, जो पीएफआई का सचिव है, उसको यहाँ से गिरफ्तार करी थी और लेके गए थे। देखिए, करीबन 6 महीने करीबन का वक्त लगा एनआईए ने जो जांच की और चार्जशीट पेश किए। तो एनआईए ने जो खुलासे हुए वो बड़े चौंकाने वाले खुलासे हैं, क्योंकि आतंक की एक फंडिंग के रूप में इस पूरे मामले को देखा जा रहा है। इनका मकसद था, जो भोले वाले युवक थे मुस्लिम, उनको डर बिठाना कि जो इस्लाम जो है वो खतरे में है देश में, और ऐसे में उनको आतंकी की तरह ट्रेनिंग देना, हथियार चलाने की ट्रेनिंग देना, और उनको जो है 2047 से पहले भारत को जो है मुस्लिम राष्ट्र बनाने की जो है एक सोच के साथ ट्रेनिंग देकर उनसे आतंक फैलाने की साजिश थी, जो एनआईए की चार्जशीट में इन्होंने कोर्ट में पेश किया है। तो पूरी तरीके से जो है 12 में जो है इसके बाद से बीच में एक बार एनआईए की टीम भी आई थी और इनके घर से जो है कुछ दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक सामान और कुछ अन्य संदिग्ध वस्तु जो कागजात थे वो जब्त किए थे। तो इसी में एनआईए की जो जांच जारी है, लेकिन जो खुलासा हुआ है चार्जशीट में वो यही है मुख्य तरह से कि जो देश में किस तरह जो है धार्मिक उन्माद फैलाया जाए, धर्मों के बीच में जो है लड़ाई झगड़े बढ़ाए जाए और हिंसक चीजें जो है वो कराई जाए, ताकि जो है देश में माहौल बिगाड़ सके कुल मिलाकर। और एक तरह की फंडिंग जो है, और फंडिंग की भी बात, वो बड़ी बात सामने आई कि। जी विपिन, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। एनआईए ने प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई मामले में पहली चार्जशीट पेश कर दी है। राजस्थान में पीएफआई की हिंसक उग्रवाद की गतिविधियां और एजेंडे से संबंधित मामले की जांच के प्रमुख हिस्से को पूरा करने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 2 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की। चार्जशीट के अनुसार कोटा के आसिफ और बारा के सादिक सर्राफ पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। संगठन का मकसद हथियार और विस्फोटक के सहारे 2047 तक भारत में इस्लामिक शासन स्थापित करने के अंतिम उद्देश्य के आतंक और हिंसा के कृत्यों को अंजाम देने के लिए धन जुटाना था। आगे बढ़ते हैं और अब बात उदयपुर की करते हैं, जहां रोडवेज की बस ने महिला को कुचल दिया। हादसे में महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना साइफन चौराहे के पास की है। और तो और महिला को बस ने करीब 50 फीट तक घसीटा भी। हादसे के बाद मौके से बस चालक फरार हो गया। दरअसल महिला शीतला अष्टमी की पूजा करने जा रही थी। मृतक महिला की बेटी उसके पीछे ही थी। मौके पर मौजूद लोगों की सूचना पर अंबा माता थाना पुलिस मौके पर पहुंची और महिला के शव को मोर्चरी में रखवाया। साथ ही रोडवेज के चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। तो ये है एक अमानवीय तस्वीर। आप अंदाजा लगा सकते हैं, रात की ये तस्वीरें हैं। एक महिला को रोडवेज की बस ने 50 फीट तक अपने साथ घसीटा, कुचल दिया, मौत हो गई। ये तस्वीरें उदयपुर की। घसीटने की वजह से महिला की मौके पर ही मौत हो गई। कमलेश हमारे साथ जुड़ गए। कमलेश, क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? क्या उस रोडवेज चालक के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई? जी देखिए, बिल्कुल ये उदयपुर के साइफन चौराहे की घटना है। अल सुबह की करीब 5 बजे की घटना है, जहां पर एक अष्टमी पूजने जा रही थी महिला को रोडवेज ने चपेट में ले लिया और इस हादसे में महिला की जो कि मौके पे ही दर्दनाक मौत हो गई और जो बस चालक था वह मौके से फरार हो गया। ये बस उदयपुर से जोधपुर की ओर जा रही थी। इस दौरान जहाँ लोग जो मौजूद थे काफी प्रयास किया बस को रोकने का, लेकिन वो जो बस चालक जो है बस लेकर फरार हो गया। इसके बाद जो है कि अंबा माता थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और महिला के शव को मोर्चरी में शिफ्ट करवाया। वहीं महिला के परिजन और समाजजन मोर्चरी के बाहर इकट्ठा हो गए हैं अभी कुछ देर पहले ही, और जो है कि परिजन और जो उसके जो समाजजन है ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बस चालक को गिरफ्तार किया जाए। साथ ही वहीं जो है कि महिला को, परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए। सरकारी नौकरी की भी ये मांग कर रहे हैं। जी।
जानकारी के लिए कमलेश आपका धन्यवाद। और सीकर में एक स्कूल बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 5 बच्चों और चालक को चोट आई है। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया। रोड रोलर को बचाने के चक्कर में यह बस पलट गई। एक स्कूल बस जो सीकर में पलट गई, लगभग बच्चों के साथ 5 लोग घायल हुए हैं। सभी को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। सुजानगढ़ के गांव टाडा के 3 युवकों और मलसीसर गांव के एक युवक की यूपी के आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे स्थित नरसीपुर के पास सड़क हादसे में मौत हो गई। चारों युवकों के शव आज पैतृक गांव टांडा और मलसीसर पहुंचेंगे। वहीं कल दोपहर से ही दोनों गांव में सन्नाटा है और दुख का माहौल है। जानकारी के अनुसार क्रूजर सड़क किनारे खड़ी थी, जिसको पीछे से आ रही कार ने टक्कर मार दी। क्रूजर में बैठे 4 लोगों की मौत हो गई। साथ ही दिल्ली की रहने वाली एक महिला की मौत हो गई। हादसे में 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि सुजानगढ़ के चारों मृतक एक ही परिवार के थे, जो शादी में शामिल होकर वापस राजस्थान लौट रहे थे। लेकिन हादसे के चलते परिवार में शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। और यह खबर बांसवाड़ा से कार और बाइक में टक्कर हुई। हादसे में बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। कार चालक मौके से फरार हो गया। गुस्साए लोगों ने कार में आग लगा दी। शव को अस्पताल में रखवाया गया। और यह खबर भरतपुर से छेड़खानी करने पर मनचले की जमकर पिटाई हुई। बीच सड़क पर महिला ने युवक को जमकर पीटा। महिला की मारपीट के बाद मौके से युवक फरार हो गया। मनचले की पिटाई का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। ये भरतपुर से आई हुई तस्वीरें। इस महिला का आरोप है कि इसके साथ छेड़खानी इसने की थी और जैसे ही महिला ने इसे पकड़ा, फिर आसपास में मौजूद भीड़ ने भी आकर अपने हाथ साफ किए। ये तस्वीरें भरतपुर से। और दीपक भरतपुर से हमारे साथ जुड़ गया। दीपक, क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? क्या पुलिस के हवाले किया गया इसे? देखिए आसिफ, इस पूरे मामले में अपडेट ये है कि महिला ने उसे लात घूंसों से जमकर के पीटा और पिटाई के बाद वो वहां से मौके से फरार हो गया। पुलिस को सुपुर्द उसे नहीं किया गया। और ये जो पूरा मामला है वो मथुरा गेट थाना इलाके का है, जहां कंपनी बाग में कल मंगलवार को जो मंगल ग्रामीण हाट लगाई जाती है, उसमें ये युवक वहां पर पहुंचा था और महिलाओं के साथ छेड़खानी कर रहा था। तभी एक महिला और वहां पर मौजूद थी, उससे भी उसने छेड़खानी की। तभी उस महिला ने इसको पकड़ा और लात घूंसों से बीच सड़क पर इसकी जमकर के पिटाई की। और पिटाई करने के बाद जब वहां पर आसपास और लोग एकत्रित हो गए, तो इससे जब और लोग मारने पीटने लगे, तो उसके बाद ये उनके चंगुल से निकल करके वहां से फरार हो गया। और ऐसा इस तरह का कई बार मामला देखने को मिलता है। जब ग्रामीण हाट लगती है तो उस दौरान भीड़ होती है, तो जो मंचले आते हैं वो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं। और कल भी इस तरह का मामला देखा गया था। और फिर उस महिला ने बहादुरी दिखाती हो, क्योंकि कल महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी था, तो महिला ने पूरी तरह से अपना जो सशक्तिकरण है वो दिखाया और उस मंचले के साथ जमकर के उसकी धुनाई की और उसके बाद वो मौके से फरार हो गया। और भी महिला वहां मौजूद थी, लेकिन किसी ने भी हिम्मत नहीं उठाई। लेकिन उसने जैसे ही उस महिला के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की, तो उस महिला ने उसको पकड़ा और बीच सड़क पर उसकी जो है सरेआम धुनाई की। और उसके बाद जैसे पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही जो मंचला था वो वहां से भाग गया। जी, जानकारी के लिए दीपक आपका धन्यवाद। और बाड़मेर में पुलिस ने 2 साल से फरार चल रही रीट लीक्स 2021 के आरोपी द्रौपदी को गिरफ्तार कर लिया। उदाराम के साथ में द्रौपदी एग्जाम में फर्जी कैंडिडेट बैठाने और लोगों से पेपर के बदले पैसे वसूल करती थी। पुलिस अब जयपुर एसओजी के समक्ष द्रौपदी को पेश करेगी। द्रौपदी पर बाड़मेर एसपी की ओर से 500 रुपए का इनाम भी घोषित है। पुलिस के मुताबिक गंगापुर सिटी में सितंबर 2021 रीट पेपर लीक का मामला
दर्ज हुआ था। जांच के बाद एसओजी को द्रौपदी की तलाश थी। द्रौपदी घर आई हुई है। जैसे ही मैं पुलिस दल लेकर वहां घर पे गया और गेट खोला तो ये घर से निकल के भागने लगी। करीब आधा किलोमीटर भागी, पीछा करके इसको दस्तयाब करके लेकर आया और जयपुर एसओजी से मैंने बात की है। एसओजी टीम वहाँ से नहीं आ पा रही है, इसलिए मैंने मेरे थाने से एक एसआई और महिला कांस्टेबल के साथ अभी शाम को साधन है बस से उसे रवाना करूंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।